सो वेलकम टू वेल्थ विद अनूप। आज आप सबका स्वागत है वेल्थ विद अनूप में। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आपको बहुत मजा आएगा। आज हमारी एक नई कोशिश है कि हम जो फाइनेंस है हर घर तक लेके जाएं, ताकि लोगों की ये मिथ तोड़ें कि फाइनेंस सिर्फ फाइनेंसर्स या बैंकर्स के लिए है और फाइनेंस एक रॉकेट साइंस नहीं है। हम ये लोगों को बताएं। सो आज की जो हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे नेटवर्थ पे। इंसान की नेटवर्थ क्या है। लेट्स से कि किसी का, हमारे बड़े आदमी का नाम हमारे दिमाग में आता है, लेट्स से एलन मस्क और बिल गेट्स। हम जब गूगल करते हैं तो सबसे पहला आता है उनकी नेटवर्थ। तो वो क्या होती है और कैसे बनती है, और हमारी नेटवर्क क्या है और कैसे बनेगी। नेटवर्थ को जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होती है, क्योंकि नेटवर्थ हमारी होती है हमारी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अगर हमारे पास एसेट्स ज्यादा हैं, हमारी लायबिलिटीज कम हैं, तो हमारी नेटवर्थ ज्यादा हुई। अगर हमारे पास एसेट्स कम है, लायबिलिटी ज्यादा है, तो हमारी नेटवर्थ कम हुई। सो बड़ा मजा आने वाला है आज। और आज हमारे पास गेस्ट अगेन, nobody better than him to talk about this. राजीव, वेलकम। थैंक यू अनूप जी। हाँ जी, always a pleasure, always a pleasure. आप हमेशा टाइम निकालते हो हमारे लिसनर्स के लिए। अप्रिशिएट यू फॉर दैट। Anytime. सो राजीव, आज हम अगर सीधा नेटवर्क पे चलते हैं, क्योंकि आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा मजा आएगा। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? What's net worth? How to? It's a loose word, very loose word. And वो जो वर्ड यूज करते हैं for the worth of a person, एक एस्पिरेशनल हो गया अभी। किसी का नेटवर्थ क्या है, कितना नेटवर्थ है, इसका नेटवर्थ क्या है। ये एक और अल्फाज है एंटरप्रेन्योर की तरह, है ना। समझते लोग कम है, बट सबके एस्पिरेशन है। पहले इफ यू हैड टू बिकम रिच, इट टुक सम जनरेशंस, और पीपल विद जनरेशंस ऑफ वेल्थ यूज्ड टू बिकम मोर रिचर, एंड इट यूज्ड टू टेक। किसी को भी अगर आज शुरू किया है तो बाप दादा के बाद ऐसे आगे उनको पीछे से आता है। अगर मैंने आज शुरू किया है तो कल परसों तक। देयर वाज एन ऑर्गेनिक ग्रोथ ऑफ वेल्थ। टेक्नोलॉजी आने के बाद सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। तो अभी फिर कैपिटलिस्टिक माइंडसेट आ गया। फिर जहाँ पैसे डालो कैसे बनते हैं ज्यादा, वो आ गया। फिर बाद में स्कैरसिटी, एक नया वर्ड शुरू हो गया कि कम ज्यादा हो गया, तोल मोल का भाव हो गया पूरा। तो तभी तो एक ब्रोकिंग वगैरह सब शुरू हो गया। दलाल स्ट्रीट वो जो करते हैं ना, यहाँ पे भी जो यहाँ पे चलता है। सो इट्स बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई आ गया। तो यू हैव टू हैव अ कैपिटलिस्टिक गवर्नेंस इन सच प्लेसेस। नीड वर्सेस वांट, ऐसा नहीं हो गया। तो इस चक्कर में क्या हुआ, सडनली थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग एंड डायनामिकली चेंजिंग। ट्रू। एंड मोर सो व्हेन सॉफ्टवेयर केम, है ना। आपको पहले था कि अगर कोई चीज आपको ज्यादा पैसे बना ज्यादा बेचनी पड़ती। अब ऐसा नहीं है, आप एग्रीगेशन के थ्रू बेच सकते हो आप, है ना। मोस्ट ऑफ द पीपल, अमेज़न इज अ ग्रेट एग्रीगेटर, बनाता कुछ भी नहीं है, सबको मिला के जोड़ के कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर। या वैसे ट्रैवल में है, वैसे फूड में है, उबर है भाई, ये सब नेमत्स है ना। तो ऐसे करके पैसे बनने, जब पैसे बहुत बनने शुरू हो गए, मल्टीपल्स बनने शुरू हो गए। वरना इफ यू सी द वेल्थ ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, वो तो दे पुट अ कंट्री टू शेम। एक कंट्री जितना उसकी जीडीपी नहीं होती, इनके इनकम्स हैं वैसे, दैट काइंड ऑफ मनी, राइट। तो उस चक्कर में क्या होगा, नेटवर्थ, इसका नेटवर्थ क्या है, उसका नेटवर्थ क्या है, दैट बिकेम द नॉर्म। हम आदमी से बात ये नहीं करते कि हाँ भाई ये करते क्या, प्रोफेसर है, ये करते, पहले नेटवर्थ पूछते हैं। हाँ, इसका नेटवर्थ है, फिर हम देखते हैं करता क्या है। पहले था कि करता क्या है, बिल्कुल, है ना, कि आप किस इंडस्ट्री में हो, क्या कर रहे हो, अब प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, कुछ भी कर रहे हो, अपने हिसाब से फार्मिंग करते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग। उसकी एक रिस्पेक्ट थी राजी। अब आई थिंक कि लोग नेटवर्थ ही सारा कुछ रिस्पेक्ट है, कि पैसे बताओ भैया, अगली बात बाद में करेंगे। एग्जैक्टली। अभी पैसे के आगे सब झुक रहे हैं। वो कर लिया, फिर पैसा इंपॉर्टेंस ले गया। अब पैसे बनाने के बहुत से तरीके हैं, अच्छे बुरे दोनों। अच्छे बहुत कम, बुरे बहुत ज्यादा, या बुरे नहीं बोलूंगा, नाजायज तरीके हैं। नाजायज तरीके बहुत हैं, और थोड़े जायज तरीके हैं तो नाजायज स्पिन लेते हैं ना, जैसे एंजाइटी क्रिएट करके बेच दिया कोई चीज को। तो मार्केटिंग भी उसी में आ गया। अभी प्रीडेटर मार्केटिंग हो गया ना, और वाकई जो अच्छा है वो बना के जब कुछ दिखा देते हैं, तो वो आदमी सोच के इनसिक्योर फील करके फिर ले लेता है, प्रेशर बिल्डअप हो जाता है सोसाइटीज में। आप दिस इज ऑल नो। तो इस चक्कर में नेटवर्क एंड मनी बिकेम द किंग, काइंड ऑफ गॉड। तो उसके आगे सब झुक रहे हैं। आप कितने भी अच्छे एकेडमिशियन हो, या आप इवन फॉर दैट मैटर आप कितने अच्छे टैलेंट में भी हो, आजकल बड़ी अच्छी बात सब वही करते हैं। अगर आप सुनो लोगों को, आपको बेचना आना चाहिए।
आपका टैलेंट को बेचना चाहिए, खुद को बेचना आना चाहिए। सो ये बेचना आना क्या? True. Right? Yeah. So there is this guy with an X talent. There's another guy with X minus talent. तो इससे ये बहुत बेहतर है, मगर ये कम बना रहा है, ये ज्यादा बना रहा है। ऐसे कैसे? टैलेंट के ऊपर तो गया नहीं, कोई ज्यादा बेच रहा है। सो नेटवर्क पे आगे बात, किसके पास ज्यादा पैसा है तो वो उसकी बोलती बनती है। अब जब इसके पास ज्यादा पैसे आए, सारे सुनने आ गए। अब इनके मुंह से जो भी निकल रहा है, लोगों को लगता है कि भाई बहुत अच्छी बातें निकल रही हैं, बहुत अच्छी सोच निकल रही है। ऐसा है नहीं, ज्यादातर ऐसा है। सो नेटवर्क, लाइक यू राइटली सेड, ट्रिगर्स पीपल वेरी फास्ट, बहुत जल्दी। सो नेटवर्क पे लाइक कुछ भी पूछो, इसका नेटवर्क क्या है, उसका नेटवर्क, एंड हम दिखाते कैसे नेटवर्क है, किसी को भी पूछो करता क्या ज्यादा नहीं पता, बट उसके पास वो गाड़ी है, वो ऐसी घड़ी पहनता है, इस टाइम पे जाता है, ऐसा बड़ा घर है। फिर अजम्पशंस हो जाते हैं कि भाई हाँ इसका एक बड़ा नेटवर्क का आदमी है। लेकिन हमें ये नहीं पता राजीव, उसकी गाड़ी, उसकी घड़ियां, उसके एसेट्स है या लायबिलिटीज है। Exactly, वो उसको ऊपर लेके जा रही है, डुबा रही है। वी डोंट नो दैट। नो, सी ये चीजें ना कुछ डिफाइन नहीं करती। 100%। ये कुछ भी डिफाइन नहीं करती। ऑल दे से इज दैट ही हैड दैट मनी इन सम फॉर्म और द अदर। ठीक है ना, इनके पास वो पैसा था, अब वो काम करके आ रहा है, जैसे भी आ रहा है, उनका है, अपना खुद का कॉल है। I mean, they're answerable to their own actions. But looking at that and then going behind those people is the wrong way to approach life, which is like most of the people are doing. किसी को पैसे वाले को देखा, सोचा हम ऐसे ही करेंगे, फिर आप जाते हो इंडस्ट्री में पैसे डालते हो, यही बंदे बैठे हैं, वो पैसा मुड़ के इनको आता है, आपको नहीं। 100%। अब राजी, अब इसी पे हम थोड़ा सा डीप जाएं। एसेट्स क्या हैं फाइनेंशियल टर्म्स में जी, और नॉर्मल इंसान को समझने में एसेट्स क्या है आपके ओपिनियन में राजी? एनीथिंग दैट जनरेट्स इनकम, आपको बॉटम लाइन, आपको बेहतरी पे ले जाती है ना चीज। बिल्कुल है ना, चीज हो गई, सोच हो गई, कुछ भी हो, एसेट है आपकी। पर टैंजिबल्स का थोड़ी इंटैंजिबल्स होते हैं। टैंजिबल्स में सीधी सी बात है, एनीथिंग यू बाय, एनीथिंग यू एक्वायर, वो एसेट है जिसकी वैल्यू बढ़ेगी। वैल्यू बढ़ रही है, आपके लिए बढ़नी चाहिए। बिल्कुल, आपके लिए 100% बढ़नी चाहिए, दूसरों के लिए नहीं। आपके लिए जो बढ़ती है चीज, वो एसेट है। एग्जांपल्स दें प्लीज। सब कुछ, एग्जांपल, घर, गाड़ी, वॉचेस, ज्वेलरी, मशीनरी, जो लोग बिजनेस करते हैं। अब जैसे कोई गाड़ी चलाते, ड्राइवरी कर रहे हैं, तो उनकी गाड़ियाँ, ट्रक्स हो गई, उनकी फार्म में फार्म लैंड्स हो गए, उनकी खाद हो गई, और उनकी जो सीड्स हो गए, तो वो हो गया। एनीथिंग यू हैव मटेरियलिस्टिक थिंग जो आपको बेनिफिट पहुंचा सकती है फाइनेंशियली, आपको बेनिफिट पहुंचाना है, वो चीज बन जाती है एसेट। ओके, और उसमें दो किस्म के हैं, एक खुद बढ़ते हैं और बढ़ाते हैं अपनी वैल्यू, दूसरे घटते हैं और बढ़ाते हैं आपकी वैल्यू, और डिप्रिशिएटिंग एसेट हो जाता है। बिल्कुल, जैसे हम गाड़ियां, ट्रक्स वगैरह लेते हैं, मशीनरी लेते हैं, आउटडेट होती रहती है, बट उसका लाइफ टाइम में इट शुड गिव यू सो मच रिटर्न, जो आपको बेनिफिट मिले, प्रॉफिट्स आ जाए, इस चीज से भी बढ़ के चीजें आ जाए, तो वो उसको बेचने जाओगे, तो अगर आपने $100 की ली है, बेचने जाओगे तो $20-30 की बिकेगी, शायद कोई ले भी ना, बट वो डिप्रिशिएट हो गई है। बट इन इट्स लाइफ टाइम, टिल द टाइम इट केम टू दैट प्लेस, इट शुड हैव गिवन यू $300, $400, $500, जिसका आपको इंटेंशन था, जो आपने गाड़ी ली या चीज ली, जो भी मटेरियल लिया, तो दैट इज एन एसेट। बिल्कुल वही चीज अगर रिवर्स मार जाती है, तो आपने ली, समझ लो मैंने कंपनी खोली है पैकिंग की या कुछ चीज की, तो मैंने मशीनरी ली हुई है, राइट, और कैपिटल में डाल के लिया है। कैपिटल अगेन इज लाइक डिफरेंटली, खुद का पैसा भी है या कहीं से एसेट्स उठाया, एनीवे, तो मैंने इसको लिया है, $100 में मशीनरी ली है। अगर ये मशीनरी से जो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये मेरा आउटपुट बढ़ाएगी, ये मेरा मटेरियल बेटर करेगी और मेरा सेल अच्छा हो रहा है, ये तो बना रही है जो भी बना रही है, अगर वो सेल अच्छा नहीं होता ना, तो फिर मैं इसका सर्विस नहीं कर सकता। अभी एसेट थी, है भी, अगर वो सेल रिटर्न्स में मुझे प्रॉफिट में नहीं लाता, तो लायबिलिटी बननी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेरा इतना इनकम नहीं आ रहा है, अब ये मेरे गले पे चढ़ गई चीज, जो चीज मुझे आगे लेके जानी थी, वो मेरे गले पे चढ़ जाती, तो सेम थिंग नाउ टर्न्स इनटू अ लायबिलिटी। बिल्कुल। अब ट्रांसपोर्ट में जो गाड़ियां हैं, अगर आपके पास इतने क्लाइंट्स नहीं है कि आप कार्गो के लिए या खुद के फेरी नहीं कर पा रहे हो, फिर वो चीज जो ली थी आपने एज एन एसेट, जो जनरेट करना था ये बंदा, नाउ इट बिकम्स अ लायबिलिटी। सो लायबिलिटी एंड एसेट वही चीज होती है, उसके रिटर्न्स पे आपको डिफाइन हो जाती है, मगर अब बैलेंस शीट में देखेंगे तो इट विल शो एज एन एसेट,
बिल्कुल, चाहे वो कम होगी वैल्यू लेकिन आएगी एसेट्स में। एग्जैक्टली, रहेगा एसेट में, हाँ। बट उसके ऊपर जो लायबिलिटी चढ़ी वो अमाउंट लायबिलिटी में आ जाएगा, मरे बैठा रहेगा एसेट में। बिल्कुल। तो ये दैट मेक्स नो सेंस। तो जब कोई चीज खरीदने वाले होते हैं ना, लोग हमेशा कहते हैं ये ले लो, एसेट बन जाता है, ये ले लो, एसेट है, ये घर ले लो, एसेट है। वो है तो सही, हाँ। मगर आप उसको मेंटेन नहीं करोगे तो उससे बड़ा लायबिलिटी कोई नहीं है। बिल्कुल, आप उसके इंटरेस्ट पार्ट को नहीं समझते, उसके खर्चे को नहीं समझते, उसकी कॉस्ट को नहीं समझते हो। आई थिंक इट्स पेन इन द बट। इट इज वेरी मच। या मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आई हैड अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वो वॉचेस खरीदते हैं, रोलेक्स, वो महंगे पता नहीं कौन सा पटी सब कुछ खरीदते हैं। तो उसने बंदे ने आज तक ना, ही कीप्स टेलिंग मी कि इट्स एन एसेट, कि मेरी इन्वेस्टमेंट है ये, इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट में, तो ये इन्वेस्टमेंट है। कल आज तक जनरेट नहीं किया। 50,000 की वॉच ली, $1,00,000 की वॉच ली, $1.5 की वॉच ली, बोल ही सकते हो कि मेरे पास ये बेचने जाओ तो कोई लेता नहीं, बट मार्केट में चेक करो प्राइस क्या है, और अच्छा प्राइस है, बेचने जाओ फिर लेता नहीं। छोटे पैसे हैं ये, है ना। सो यहाँ पे थोड़ा सा लोगों को केयरफुल रहना है। तो दे शुड अंडरस्टैंड, एक इंसान को एसेट का मायने क्या है उसको समझना है, नॉट एज फाइनेंस। बिल्कुल राजीव, बिल्कुल, है ना। फाइनेंस इज जस्ट बुक कीपिंग, 100%, है ना। हम उसको इधर उधर मूव नहीं करते, एक जगह रख के ना उसको प्रॉफिट और लॉस में घुमाते रहते हैं। बिल्कुल। एक बैलेंस शीट अमेज़न की भी है, एक बैलेंस शीट पान वाले की भी है। बिल्कुल है तो यही चीज है, बट बिल्कुल। इसके हिसाब से आप डिफाइन नहीं कर सकते कि ये लेके रख लूं या वो लेके खरीद लूं। लायबिलिटी एसेट के थ्रू आती है, अगर एसेट जनरेशन इन थिन एयर नहीं होता, हवा में नहीं बनता। बिल्कुल, इट हैज टू स्टैंड ऑन सम लायबिलिटी, है ना। अब द लायबिलिटी should become lesser and lesser as the asset starts to perform more and more. better and better, बिल्कुल, Exactly. तो उसमें आप दो तरीके से, या तो खुद इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे खुद का बिजनेस है, खुद इंडिविजुअल्स हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट्स हैं। राइट, इन्वेस्टमेंट्स ऐसे होता है आप रख के छोड़ दो, आपको पता है ग्रोथ इतना हो रहा है, वो अपनी जगह हो रहा है। या आपकी ट्रकिंग कंपनी है, तो आपकी ट्रक्स हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि योर ट्रक्स आर रनिंग। आपको भी इतने घंटे चाहिए दिन में, बिल्कुल इतने चलनी चाहिए गाड़ी, बिल्कुल उसका वेयर एंड टेयर का इतना कॉस्ट होता है, इसका फ्यूल कंजम्पशन का इतना कॉस्ट होता है। सो यू नो द एंटायर अप्स एंड डाउन्स ऑफ अ ट्रकिंग कंपनी। तो आपको दैट प्लस प्रॉफिट, बिल्कुल, दैट फॉर जनरेट्स मेक्स द ट्रक्स एन एसेट। बट ट्रक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट and the profit is not there, or it is lower than the expense, then the same truck is a liability. 100%. आप इसे घर पे भी लगा लें, कोई चीज में, कोई चीज में लगा लें, कोई भी चीज में कोई लगा चीज में लें। लगा That people have to understand. So anything which generates income, it can lose its value over a period of time. That's fine. बिल्कुल। सो अगर इसको मैं सम अप करूं राजी, सो कोई भी चीज जो हमें इनकम दे या अपनी वैल्यू बढ़ाए, ठीक है, दैट इज एन एसेट। हाँ, उसकी वैल्यू कम हो सकती है, जैसे आपने एग्जांपल दी ट्रक की या उबर की एग्जांपल, किसी ने आज कोई भी मशीनरी, कोई भी चीज है, अपार्ट फ्रॉम प्रेशियस मेटल, इन्वेस्टमेंट्स, शेयर्स एंड ऑल दैट, बाकी सब डिप्रिशिएट ही होती है, बिकॉज़ दे हैव टू परफॉर्म थ्रू देयर लाइफ। 100%। सो दैट्स एन एसेट। अब राजी थोड़ा सा क्विकली हम बात करते हैं इनटेंजिबल एसेट, जैसे हम कर रहे हैं जी। सो इनटेंजिबल एसेट्स जो हमें दिखते नहीं है, बट वो हमारे एसेट्स हैं। हम चीजों के बारे में पॉजिटिव सोचना, हमारी अच्छी आदतें जो, ठीक है जी, या हमारी जो एसोसिएशंस हैं, ठीक है। क्यों? अगर ये हमारी आदतें अच्छी हैं तो ये हमारी लाइफ में हमारी वैल्यू बढ़ा रही हैं, ठीक है। या पॉजिटिव सोच रहे हैं, अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, अगेन हमारे लाइफ में हमारा एक्सपीरियंस जो है वो प्लेजेंट कर रही हैं, वेरी ट्रू, ठीक है। या एसोसिएशंस की बात करें, अगर हमारी एसोसिएशंस जो हैं अच्छी एसोसिएशंस हैं, तो हमारी लाइफ में एक एनवायरनमेंट जो है ऐसा कर रही है, ग्रोइंग पैदा कर रही है। सो इसके बारे में आप 2-4 मिनट जरूर बात करें। No, definitely. See, anything that is positive is always good. Positive mindset is always good. See, life is all about mystery. We understand it to some extent because of others' experiences. But खुद का दिन अगला नहीं, खुद का मिनट नहीं पता है। नहीं पता राजी, अगला नहीं पता है ना। तो it's a mystery. But you have to plan for it. आपको कम से कम पता है कि कल आज दिन ऐसा होगा, कल वैसा होगा। Basic thing what I consider, Anup ji, is to forecast your day every day. Apart from everything else. मुझे पता है मेरा दिन ऐसा होने वाला है, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें, है ना। What could go wrong एक आइडिया है, that is being conscious and present in the now, understanding what is happening, आपका इर्द गिर्द क्या हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स आप कंपनी का चला रहे हो, आप कहीं पे नौकरी कर रहे हो,
आप कुछ भी काम करो उस पर तवज्जो दे रहे हो आप, तो अगर आपको अच्छी तरह पता आप करके आ रहे हो ना, दैट्स अ बिग एसेट, 100%, राइट। एंड अनदर थिंग इज वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम थक जाते हैं, एंड वी आर इमोशनल ह्यूमन बीइंग्स, 100%, है ना, बिल्कुल, हमारे रिश्ते हैं, बिल्कुल, हमारी सोच है, बिल्कुल, और हमारी बॉडी भी ना इमोशनली हमें कभी आगे पीछे करती है, बिकॉज हमारे हार्मोन्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच अफेक्ट अस, एक ही चीज 100%, मशीन की तरह नहीं है कितने घंटे करके निकल जाएंगे। ब्लैक एंड व्हाइट, हाँ, उनको मिटिगेट करने के लिए स्लीप इज अ फैंटास्टिक थिंग। अगर हम अच्छा सो के उठेंगे ना, शांत से सोंगे, सी स्लीप आई गिव लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू इट, दैट इज द ओनली टाइम जहां आप सुलझते हो। बिल्कुल, जो दिन पूरा उलझाता है ना आपको, नींद में सुलझते हो आप। अब राजी मेरा इस पे क्वेश्चन है, अब मैंने जैसे ट्रेंड देखा है, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, जी, पहले क्या होता था, लोग जल्दी सोते थे रात को और जल्दी उठते थे। जल्दी सोना जल्दी उठना या ठीक है। अब जो हम ट्रेंड देखते हैं, लोग रात को लेट तक जग रहे हैं, हाँ, ठीक है, हाँ। प्रोडक्टिव नहीं कर रहे, रील्स को ऊपर नीचे कर रहे हैं। हाँ, वो तो हैबिट्स हैं। हाँ, वो हैबिट्स हैं, और सुबह लेट से उठ रहे हैं जी, उसके बारे में कुछ आप no, again it's management, that's poor thought process in the first place। जो रील्स देख रहा है ना, उसको आइडिया नहीं वो कर क्या रहा है। हाँ, पहली हाँ, चीज ये, उसको घुमा रहे हैं, रील्स ही घुमा रहे हैं, उसका छोड़ दो ना, वो जो कर रहा है सो कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, हाँ, हाँ, है ना। तो इसका एक स्टैंडर्ड एग्जांपल ऐसा है, बहुत पहले मैंने मेरी माँ से सुने बातें हैं ना, जब ये अफेयर्स हुआ करते थे यंगस्टर्स में, वो लॉन्ग टाइम बैक, यू कांट गो एंड ब्लेम द अदर पर्सन, यू हैव टू लुक एट योर चाइल्ड, इसने ऐसा क्यों किया, बिल्कुल, राइट। तो आप यहाँ पे रील्स को नहीं बोल सकते कि रील्स गलत है, 100%, तो आप ये सोचो कि आपकी सोच कहाँ है, 100%, रील्स कौन देखता है, आप जो खुद ही देख रहे हैं, जिसके पास कुछ नहीं है करने, बिल्कुल फोकस नहीं, फोकस नहीं है एक, या फिर वो बंदा है जिससे काम ना बस जीने के लिए कर रहा है, हाँ, जिंदगी के लिए नहीं कर रहा, बिल्कुल। लेकिन राजी 80-90% लोग देख रहे हैं आज, कॉन्शियस नहीं ना है, हाँ, कॉन्शियस नहीं है। हाँ, हाँ। अब उसमें भी क्या देख रहे हैं, अरमान देख रहे हैं किसी का, कोई ऐसी बड़ी शादी कर रहा है, कोई ऐसी बड़ी गाड़ी ले रहा है, आजकल सीना ठोके कुछ भी बोलते जाते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, बच्चे समझाने वाले हैं, तो अच्छा है, बट उसको एंटरटेनमेंट तक ही रखें। जब एंटरटेनमेंट बोलते हैं उसका टाइम लिमिट हो जाता है, हाँ, वो होना चाहिए जरूर, अगर वो टाइम लिमिट से नहीं करोगे आप तो, हाँ। बट देखने की जरूरत ही नहीं है किसी। मेरा मानना यही है कि अगर आपको पता है आपको करना क्या है एक दिन में, फोरकास्ट द डे, जब सवेरे उठते हो आपको पता है आज मैं काम पे जा रहा हूँ, मेरा आज ये काम है और ये करना है, जरूरी नहीं कि सारे काम हो जाते हैं, बिल्कुल, है ना, आधे ज्यादा नहीं होते, और उसमें नए पैंतरे आ जाते हैं, कुछ नया सरप्राइज आ जाता है, कुछ और ही हो जाता है दिन में, तो आप प्रिपेयर्ड हो कि मुझे प्रायोरिटीज मेरी उस दिन में क्या क्या है, साथ में मुझे आगे बढ़ने के लिए करना क्या है। ये दो चीजें अगर आपकी क्लियर हैं, दैट विल ड्राइव योर एंड ऑफ डे, बिल्कुल, कि मुझे यहाँ पे खत्म करना है क्योंकि मुझे कल फिर शुरू करना है स्टोरी। जब तक आप ठीक से घर पहुंच के सोते नहीं हो, जहाँ भी हो आप रेस्ट नहीं करते हो, हर उलझन का सुलझन नींद ही है, नींद में, अगर आप सोते हो शांत हो जाती है बॉडी, जब बॉडी शांत हो जाती है ना, जो कुछ दिन में चल रहा है हो रहा है, आपने जो अब सबकॉन्शियस चलता है ये सभी, है ना, एक थीटा स्टेट में होता है माइंड, उस टाइम पे आप जब सो जाते हो तो माइंड अपने आप जितना भी आपने कलेक्ट किया ना, इट स्टार्ट्स प्लेसिंग इन योर हेड, एंड वो जो पैटर्न ऑफ प्लेसिंग है ना, दैट इज व्हाट मेक्स यू हु यू आर। आपका जो एनालिसिस अगले दिन का होता है, आपकी जो सोच बनती है, आपकी जो समझ बनती है ना, वो इससे बनती है। आप भी वही लोगे, मैं भी वही लूंगा, किस मूड से ले रहा हूँ, आप किस मूड से ले रहे हो, घर जाके सोचते हो, सो जाते हो, वो जिस तरह बैठता है ना, जब वो बैठता है ना तब बनती है स्टोरी, आपकी अलग ही बनती है, मेरी अलग ही बनती है। तो इसके अपने डिसीजन पावर भी फिर इस पे डिपेंड करती है। आपसे डिसीजन सबसे आसान काम है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे मैंने देखा है कोर्सेस कराते हुए लोगों को डिसीजंस पे, जोक है वो, डिसीजंस कौन करता है, जो क्लियर है। बिल्कुल, बिल्कुल, जितने लोग अनक्लियर हैं, जिनको घबराहट क्यों है, क्योंकि आपको नहीं पता ना, डर लग रहा है, आपको बात की बात नहीं पता है, तभी आप डर रहे हो, घबरा रहे हो, कर रहे हो। और अगर बात की बात पता है तो फिर किस बात का आपको डर है डिसीजन लेने में। बिल्कुल, बिल्कुल, डिसीजन तो नेचुरल चीज है, हमें 100%, हम इवॉल्व होके आए हैं यहाँ तक, अनूप जी डिसीजन लेके आए हैं, कौन सी डिग्री लेके डिसीजन ले रहे हैं, बिल्कुल, है ना, बैठे बैठे डिसीजन ले लेते हैं, जब क्लियर हो तो ले लेते हो, कहते कितना स्ट्रांग है डिसीजन ले लेता। क्लैरिटी, कोई चीज को हवा बनाने की ना आदत हो गई है, आजकल जो जमाना चल रहा है हवा बनाने का जमाना चल रहा है, आपके पास एबिलिटी पहले से ही है, आपके पास कैपेबिलिटी भी पहले से ही है, बिल्कुल, ठीक है, थोड़ी चीजें आपको दबा देती है या आपको दब जाते हो आप। अगर आप खड़े होकर देखो ना अपने आप को, कहाँ खड़े हो, कोई जमीन से गड़ा नहीं है, सब जमीन के ऊपर ही खड़े हैं, आपको दिखता है,
बट अब ये सोच के बैठो कि दुनिया कुछ और चीज़ है, मैं कुछ और चीज़, अब क्या बोलूं? बिल्कुल। तो लायबिलिटीज एंड एसेट्स का भी सेम स्टोरी लाइन है। अगर आप उसको राइट, आपने एक गाड़ी ली, सिंपल सी बात कर रहा हूँ, मैंने क्या सोच के लिया, मैं अच्छा दिखूंगा, हाँ, तो वो लायबिलिटी होगी राजी। नहीं पर्पस नहीं समझ में आया। मैं गाड़ी कोई भी चीज़ मैं पर्पस के लिए लेता हूँ ना, कुछ कमाने के लिए जरिया चाहिए। तो मैं ट्रकिंग कंपनी चलाना चाहता हूँ, अब मैं थोड़ा एक्सपीरियंस है, ड्राइवरी करता हूँ, तो फिर मैंने ट्रकिंग कंपनी, मुझे पता है कि गाड़ी लूंगा तो चलाऊंगा तो करूंगा। अब उसके लिए मुझे पहले इन्वेस्ट करना है ट्रक पे। जब इन्वेस्ट कर देता हूँ, नाम उसका असेट है, बट मैंने लायबिलिटी ली हुई है मेरे साथ पे। अब जितनी मेहनत मैं करूंगा, जो करने के लिए मैं निकला, चलाना हो गया, या रिलेशनशिप्स बिल्ड करना कंपनीज के साथ हो गया, या उसको 24 घंटे खुद नहीं चला सकता, एक और बंदे को ले लिया, उसको दे दिया चलाने के लिए। एंड फिर मेरे कॉस्ट मैनेजमेंट्स पे आ गया, मैं कैसे चलाना है। फिर बोलता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे रूट्स ना लो जहाँ पे फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा है, और मुझे पता है ये रूट्स में मेरा फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा, टायर ज्यादा जाएगा, मेरा कॉस्टिंग इतना रहेगा। अब वो कंपैरेटिव है विद योर कॉम्पिटिटर, इज अ डिफरेंट स्टोरी। ये सब सोच के फिर आप गाड़ी चला रहे हो, अब चल रही है, अब उसमें प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, आपको $100 पे $20 चाहिए, आपको मिल रहा है। जब 18 हो जाते हैं ना, you have to do something else to make sure it is at 20 at least। अब ये असेट तब तक असेट ही है, जैसे आपके 10 हो जाते हैं ना डॉलर, आपको $20 प्रॉफिट में चाहिए टू मेंटेन दिस असेट। जैसे कम होता चला जाता है, फिर आपको पैसे कहीं से जोड़ने पड़ते हैं, फिर ये गाड़ी को रखना। अब ये गाड़ी ऐसी हो जाती है, ना छोड़ सकते हो ना रख सकते हो। छोड़ो तो बर्बाद, रखो तो कट रही है, जैसे खून बह रहा है आपका बाहर की तरफ। जैसे आजकल रियल एस्टेट का हाल है राजी, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ ये, क्योंकि टाइम से हम लोग जी, टाइम टू टाइम, एक टाइम पे बस कोई बीमारी नहीं, क्या दुनिया में बस कोविड ही थी। या बिल्कुल टाइम्स की बात है, अभी तो रियल एस्टेट का भी वही हाल है। हाँ, बहुत बुरा हाल है राजी। लोगों को लगता था कि रियल एस्टेट इज द बिगेस्ट एसेट दे कैन एवर ओन, बट आजकल इंटरेस्ट इतना ज्यादा हाई है कि जिसकी पेमेंट 3,000 थी, उसकी पेमेंट 6,000 7,000 थी, हो गई है, ठीक है, लेकिन उनकी जो इनकम्स नहीं बढ़ी। इसी वजह से लायबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और एसेट बिल्कुल दबता चला जा रहा है। लोग रांची क्रेडिट पे क्रेडिट उठा के उसको सरवाइव कर रहे हैं। सो मेरे हिसाब से अब, या मैं अगर आपसे पूछूं तो उसको कितना संभालना जरूरी है जब हमने कोई एसेट्स लेना है, तो हमें उसकी होमवर्क कितना करना जरूरी है कि वो लायबिलिटी कब ना बन जाए हमारी। मैं आपको बताता हूँ, सी you can't be a man for all seasons। Okay, yeah, 100%। ऐसा तो वही होता है, जैसे आप गर्मी में स्वेटर ले लो, हाँ, ये वो टाइम है। आपको किस टाइम पे कौन सा एसेट लेना पता होना चाहिए राजी। अगेन डिपेंडिंग ऑन योर एबिलिटी। 100%, that's all। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज, आपको पता होना चाहिए हर टाइम पे एक एसेट नहीं चलता। बिल्कुल। सबसे अच्छा एसेट वो है जिसकी लिक्विडिटी बहुत स्ट्रांग। लेकिन आजकल लोग तो बहुत वो शो डाल रहे हैं, ले लो प्राइसेस कम है, ले लो। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट एसेट वो है जो पैसा डाल रहे हो ना, खुद ही एसेट है। 100%। जो डालो वो पैसा एसेट है, जिस चीज में डाल रहे हो वो एसेट नहीं। बिल्कुल पैसा एसेट हुआ। आई डोंट वांट टू से अगेन रियल एस्टेट या फिर कुछ और चीज, बट आज की तारीख में दो ही चीजें चल रही है एक्चुअली। हाँ, दो ही चीजें चल रही हैं, एक गोल्ड और एक हो गया आपके स्टॉक शेयर्स, एंड बेसिकली आपका शेयर मार्केट, बट मोर on the ETF side, more on the side of mutual funds, not ETF, sorry, on the side of mutual funds, जहाँ पे बड़ा बास्केट बन जाता है, सो उसका जो मिटिगेशन वेरी हाई हो जाता है, बिकॉज ये खराब नहीं होते क्योंकि इन्हीं से दुनिया चल रही होती है। इनमें से थोड़े 2-4 खराब हो रहे होते हैं, द बास्केट इज वेरी बिग, तो मिटिगेट हो जाता है, आपका स्प्रेड हो चुका होता है पैसा उसमें, एंड उससे आपकी लिक्विडिटी तो इतनी स्ट्रांग होती है कि घंटे भर में आपकी लिक्विडिटी आ जाती है। बिल्कुल, तो एक वो है। तो आई फील आज की तारीख में एटलीस्ट टिल सम टाइम putting money into something, a material thing, is, I don't think that is a good asset. I think you have to put money where money itself is an asset. 100%। अच्छा राजी, बहुत अच्छा पॉइंट। मनी बैंक में पड़ी भी एसेट नहीं है। Why? Please। इन्फ्लेशन खा जाती है ना, और डिप्रिसिएटिंग एसेट। अगर आप $100 रखेंगे अंदर, तो $100 कल के हिसाब से तो $100 नहीं रहेगा, उतना वैल्यू नहीं रहा, उसका डिप्रिशिएट है तो 100, बट उतर तो गया नीचे। So it has to be employed. Money has to be employed. Has to be employed तो है राजी, जो बैंक में पड़ी है मनी, लेकिन वो बैंक के लिए है, हमारे लिए नहीं है। इसीलिए मैं अपने लिसनर्स को हम बोलते हैं बार-बार, तवज्जो देते हैं कि फाइनेंस को समझो। See, people should understand one thing. Bank is not a destination. 100%. Bank is a transit. Yeah. अब टाइम टू टाइम उसमें जब जरूरत है जाते हो, उसकी फैसिलिटी लेते हो और वहां से दफा हो जाते हो, फिर उसी में नहीं बैठे रहते।
बिल्कुल। People think bank, which is a very great institution, it is made for you to switch. For transactional purposes. Exactly. Yeah. उसके लिए है वो. Yeah. It is not the end game. Yeah, बैंक, आप बैंक में बैठ गए then you are the end game for that. 100%। रांची, लेकिन आजकल क्या हो गया, जब बच्चा कोई पैदा होता है ना, स्पेशली इन कनाडा या नॉर्थ अमेरिका, तो सबसे पहले मम्मी पापा, तीसरी चीज ही वो टीडी बैंक सुनता है, राइट? सो उसको लगता है कि बैंक इज एवरीथिंग फॉर देम, फॉर देयर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। You are everything for the bank. 100%। It's रिवर्स है ये। हम बैंक के लिए बहुत वैल्यूबल है। हमने तो क्या है पैसा, हमसे तो पैसा बनता है, हम ज्यादा जो भी बनता है, और हम जितना गलतियां करते हैं उनको और ज्यादा अच्छा पैसा मिलता है। जब तक हम जिंदा हैं हम कहीं ना कहीं से लुटाते रहेंगे उनको, उनके और पैसे बनते हैं। तो चवन्नी लेके रुपया खर्च कर देते हैं उनके ऊपर, बिल्कुल, है ना। बट ये सोचो कि चवन्नी आपको $5 ना कर दे, $10 ना कर दे, वो अलग बात है, फिर जाकर जिंदगी अच्छी हो जाती है। अगर चवन्नी फिर आप रुपया आप इनको दे रहे हो, मेक्स नो सेंस। या बैंक इज एन एजेंट। राज जी, आई वांट टू होल्ड यू देयर, बिकॉज बहुत अच्छी आपने बात बोली। मैं चाहता हूँ कि हम नेक्स्ट एपिसोड करें इस पे कि व्हाट इज बैंक, व्हाट इज इंश्योरेंस कंपनी, वो आपकी क्या है, हाउ डज इट वर्क एंड ऑल दैट, हाउ डज द फाइनेंस फ्लो। या वी हैव टू वर्क ऑन दैट, Yeah. पीपल शुड नो। या सी एंड ऑफ द डे आप बनाते और घटाते पैसे ना अपनी ताकत से, बैंक्स नहीं बनाते बढ़ाते हैं। वो बैंक्स भी पैसे लेना, आपको अगर बैंक पैसा दे रहा है, लाइक यू राइटली सेड, दे डिप्लॉयड समवेयर एल्स, एंड वो मार्केट अच्छा क्यों चल रहा है, क्योंकि आपके और मेरे जैसे लोग और भी उधर काम कर रहे हैं टू मेक दैट थिंग बेटर। सो एवरीवेयर इट इज अस ओनली, 100%। है ना। इसलिए मैं एजेंट बोलता हूँ बैंक, अच्छा एजेंट है, बुरा नहीं है। बट अगर आप नहीं चलोगे ठीक से तो फिर कट जाओगे। आपका ले जाता है और रूथलेसली ले जाता है। वो आपके बच्चों का, आप कहते हो मेरे बच्चों के लिए खाने के लिए नहीं है, कल मेरे घर रहने के लिए, इट डजंट गिव अ डैम। या 100%। तो आपको वहां तक नहीं जाना, इतना शार्प नहीं खेलना उसके साथ। यूज इट व्हेन यू वांट इट, देन मेक श्योर दैट यू आर बिल्डिंग योर एसेट। बट इफ यू आस्क मी टुडे, एसेट्स एंड लायबिलिटीज के हिसाब से हम जो बातें कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू कंसीडर इज दैट व्हाट यू हैव इन योर अंडर योर कंट्रोल इज योर एसेट, व्हाट इज गोइंग आउट ऑफ योर हैंड इज एन लायबिलिटी। सो राज जी, अब हम बात करते हैं इक्विटी पे। बहुत सारे लिसनर्स को मैं चाहता हूँ कि वो जाने कि इक्विटी क्या है, ठीक है जी। इक्विटी वो चीज़ है राज जी कि जो हमारे पास, जो हमारा कुशन है, जो हमारे पास, अगर हम उसको सेल कर दें हमारी चीज़ों को, तो कैश क्या लेके आएगी, दैट इज इक्विटी। या जिस पे कोई लोन नहीं है, दैट इज इक्विटी। एग्जाम्पल, एक हमारे पास कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है था $1 मिलियन की, ठीक है, तो उस पे $8 लाख की डेट है, ठीक है, तो हमारी इक्विटी उसमें $2 लाख हुई, right? So equity is something which when you sell your asset, it's converted into cash, right? ठीक है। और इक्विटी हमारे पास जैसे जैसे हमारी सेविंग्स बढ़ती हैं, वैसे वैसे हमारे पास हमारी फ्रीडम लेके आती है। इक्विटी हमें फ्रीडम देती है। What do you think on that? Very true. That's an actual net worth. जो आप शुरू कर रहे थे ना बात, this is exactly that. Equity is what? Liability minus asset. है ना? बिल्कुल। तो मैंने काफ़ी चीज़ें खरीद ली एक बिजनेस चलाने के लिए, और वो बिजनेस से जो रिटर्न्स आ रहे हैं, जो उससे पैसे बढ़ रहे हैं, और जो मैंने इन्वेस्ट किया है वो माइनस करके देखो, उससे जो बच जाता है वो मेरी इक्विटी है, और वो यूज़ करूंगा ना आगे जिंदगी में। अगर उसके नीचे जाऊंगा, प्लस अगर है तो यूज़ कर सकता हूँ, माइनस है तो फिर और सब कुछ ही लायबल हो गया। नीचे से इक्विटी इज व्हाट माइनस, वरना इक्विटी इज प्लस। बिल्कुल। ये एक्चुअली बहुत अच्छा चीज है, because this can be very easily confused as profit. But equity is not a profit. Exactly, it's part of profit only. It's actually, it comes through profit only. Yeah. Magar it cannot be confused thinking that it's something which is dispensable. Maybe small portion of it, but it should not be. लोग कहते हैं इसमें इक्विटी क्या है, उसमें इक्विटी क्या है। इक्विटी इज बेसिकली रिमाइंडर ऑफ योर लायबिलिटी एंड एसेट्स, जो बचा है ना। समझ लो मेरे पास $10 मिलियन के अपार्टमेंट्स हैं जो मैंने रेंट पे चढ़ाए, तो फिर मैंने $10 मिलियन का उसके ऊपर मॉर्गेज लिया होगा, ठीक है, राइट। तो इक्विटी जीरो। तो अगर सेम वैल्यू है तो अगर लेट्स से द $10 मिलियन का असेट का वैल्यू हैज इंक्रीज्ड बाय 10%, okay, becomes $11 million, and then I have $1 million as equity. बिल्कुल।
ठीक है, बिल्कुल। बट ये प्लीज क्लोजली समझें, दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द हाउसेस। एक घर कम हुआ वो भी क्या, आई कैन नॉट टेक ऑफ दैट $1 million, बिल्कुल it puts me in very thin position. बिल्कुल। I can't even sell one house thinking that I have $1 million. Yeah, you can't, no. It's part of the same thing. Yeah. It's part of the same thing. बिल्कुल। So equity has to be played very, very carefully. राज्य प्रॉब्लम ही ये हुई अभी जो 24-23 का जो रिसेशन है, प्रॉब्लम ही ये हुई लोगों ने अपनी इक्विटी को इतना लेवरेज कर लिया कि इक्विटी खत्म ही हो गई और उसको बिना देखे किसी की बातों में आगे लायबिलिटी में घुसा दिया। किसी की बात तो ठीक है करते हैं लोग, बट आपकी समझ होगी ना। सी देखो, एवरीवेयर हर बंदे की जिंदगी अलग तरीके के तजुर्बे हैं। थोड़े हैं जो प्ले करते हैं आपके साथ, पर थोड़े ने जनरली उसमें बेनिफिट्स पाए हैं, बट वो आपके लिए राइट है कि नहीं वो आपको सोचना है। 100%। See, this is where we get confused. I'm giving benefit of doubt, being positive on every angle. कोई आके आपको अगर कुछ छेड़ भी जा रहा है, बट आप में इतनी क्षमता होनी चाहिए ना कि आप उसको जज करें कि वो आपके लिए सही है कि नहीं है। बिल्कुल। That's very, very important. So when you are looking at equity, you should know that equity should, rule of thumb one is that it should always be deployed in the business it is coming from. बिल्कुल। Always. तो उसमें छोटा पोर्शन इधर उधर हो सकता है depending on the magnitude, but equity cannot go into some other business. बिल्कुल। आई थिंक राजी आपकी इक्विटी भी तब लूज होती है जब आपके इंटेंजिबल ऑफ लायबिलिटीज बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल इंटेंजिबल्स ऑफ लायबिलिटीज मतलब कि आपकी बैड हैबिट्स, राइट? जब आप अपने आप पे काम करना बंद कर देते हो, जब आप ज्यादा काम कर रहे हो काम छोड़ के किसी और चीजों में, राइट। काम में अरे जी किसी का नुकसान नहीं हुआ, ट्रस्ट मी, ज्यादा करने से होता इसको जब गलत जगह ज्यादा काम करते हो तो सो इफ आई करेक्ट मैं नहीं, अच्छी जगह पे ज्यादा काम करो ना, जरूरत ज्यादा करो तो फायदा नहीं। वो भी बर्नआउट कर देता है आपको, तो गलत जगह तो गलत ही होगा, फिर गलत ही होगा। बिल्कुल। एक राज्य और चीज जो मैंने अभी ट्रेंड देखा है, वो ट्रेंड ये देखा है कि लोग अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना चाह रहे हैं, सीखना नहीं चाह रहे हैं, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंस, राइट? तो हेजिटेंट से हैं, अपने आप को जैसे कन्फाइंड करा हुआ है। आई थिंक वो भी एक लायबिलिटी है, वो इग्नोरेंस है एक लेवल का। बट इग्नोरेंस भी तो लायबिलिटी हुई राज। इट इज डिपेंडिंग ऑन वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम। तो देखिए, जब आपका फोकस कहीं और है ना, तो अगर आप मेन मुद्दों पे आपका फोकस नहीं है, then what can you do? See, you cannot start anything looking at the end game. कि मैं $10 million बनाना, बिल्कुल एंड गेम से शुरू कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। ऐसी सोच बन जाती है, आप दिस विल इंस्पायर यू टू गो एंड वॉच समबडी एल्स, जो किसी और के पास पैसे दो और जो भी बचे कुचे उनको दे के फिर उनको मिलियनर बना दो। आज की दुनिया ऐसे चल रही है। बिल्कुल। आपको आप कर क्या सकते हो, अच्छा उसमें आप क्या सॉल्व कर सकते हो, क्या ऑफर कर सकते हो, दैट इज द की। जब आपको ये क्लियर हो गया ना, हाँ मैं इसमें अच्छा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, फिर वहां से प्लॉट टुवर्ड्स योर एंड गेम। बिल्कुल ठीक है कि आपको पता है कि हाँ भाई मैं अच्छा कंसल्टिंग कर लेता हूँ, या मैं अच्छा बात कर लेता हूँ, या मैं अकाउंट्स में अच्छा हूँ, या मैं राइटिंग में अच्छा हूँ, एक्टिंग में अच्छा हूँ। वो हुनर को अच्छा करें पहले, फिर उसको आप डिप्लॉय करें। जब वो किक ऑफ होता है ना, फिर वहां से टैबुलेट करें चीजों को आगे की तरफ, एंड देन लुक एट के भाई मुझे यहाँ से अब यहाँ पहुंचना है, फिर वो ठीक है। ये नहीं कि मैं 5 साल में $10 मिलियन बनाना है, मैं क्या कर सकता हूँ। गूगल करो आप, यही दिखता है अभी ना। इट्स अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पीपल गूगलिंग हाउ डू आई बिकम रिच, हाउ डू आई मेक मनी, सेंटेंस इतना औखा है। तो जब ऐसे आप सोच रहे हो तो आप क्या करोगे, आप उनको देखोगे जिन्होंने बनाई है। अब जिसने आपने बनाई है, डिस्कस कर ली है, आपको क्या पता वो उसके एसेट्स हैं, वो लाइबिलिटी से दिखाने के लिए बनाए, किसी के लेके दिखा रहा है, किसी का लेके घूम रहा है, कुछ भी कर रहे हैं ना। दिखावा बहुत ज्यादा है। व्हाट कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, वो बहुत हो रहा है। राज जी, मैं हैरान हो गया, मेरे को किसी ने बताया थोड़े दिन पहले कि डाउनटाउन में कहीं भी लोगों ने अब जगह बनाई है जहाँ पे उन्होंने मॉडल्स बनाए हुए हैं प्लेन के, कार के, हाँ जी, कि आप जाके रेंट करो, ठीक है, और शूट करो वहां से। लोग ऐसा लगेगा कि आप प्लेन में, अपने प्लेन में बैठे हो, जबकि वो किसी के स्टूडियो में या घर में वो प्लेन है। See, one more thing is, Anuj ji, we have evolved as human beings, but we have not evolved
further beyond that mental capacity, जो which shows the innocence of us, not our people, of us, we are also included in that, right? तो हम लोग ना बहुत innocent हैं, तो कोई दिखा देता मान जाते हैं। लेकिन राजी वो तो ठीक है, माननी चाहिए, लेकिन अपने आप पे होमवर्क करना भी तो जरूरी है। वो तो वही बोल रहा हूँ, इनोसेंस की बात आ गई। और उसके साथ दूसरा क्या होता है, मिसगाइडेंस, कि पैसे बन जाते हैं। कल को सुना, जैसे मैंने इसको देखा भाई, यहाँ राहुल है, कोई भी है, आदर्श है, या फिर एनीबॉडी, सुना आज जितने पैसे बना रहा था, 2 साल के बाद मिला, सुना उतना पैसे बना रहा है, कर क्या रहा है नहीं मालूम, कितना पैसे अब आपको मैं बोल रहा हूँ, आई थिंक ऑडियंस कैन हैव अ स्मॉल क्या बोलते हैं, होमवर्क अपने लिए, जो होमवर्क बोलते हैं। अब देखो कितने लोग बोलते हैं कि वो करते क्या है, या फिर लोग पूछते हैं कितना कमाता है। अब इंटरेस्ट देखिए लोगों ने, हमेशा बोले इतना बनाता है, वो इतना बनाता है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, उससे इतने बन जा रहे हैं। इंटरेस्ट ना, इट्स ऑल अबाउट मनी 100%। एंड पीपल चैलेंज मी ऑन दैट, क्यों पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे पैसा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मगर जिस तरह से आप जा रहे हो आप नहीं बनाओगे, बस उतना है ना। मैं हमेशा ना ये जो बड़े अच्छे सेंटेंसेस अल्फाज यूज करते हैं जो एज इमोरियल हैं, प्यार के बारे में भी बात करते हैं ना, लव नेवर डाइज, सुना हुआ ये बहुत अच्छी बात है, बट वो आधा है। अच्छा, पूरा करें, यू विल, अब समझ रहे हो मेरी बात, प्यार मरता नहीं है, अमर है, मान गया मैं, वो तो चलता रहेगा, बट तुम चले जाओगे भाई। ये सब हाफ सेंटेंसेस है ना, कहते हैं लव मेक्स द वर्ल्ड गो अराउंड, करेक्ट है, बट घूमने के लिए पैसा चाहिए, खड़े खड़े चक्कर, प्यार कराता है ऐसे नहीं, अच्छे बुरा ऐसा दिखाता है कि खड़े खड़े चक्कर खा जाते हो आप, है ना। बट मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, टैंजिबल थिंग, जो चीज हाथ लगाते हो ना, वो टैंजिबल। फीलिंग्स भी आपको ज्यादातर कहाँ से आती है, कोई टैंजिबल चीज से आती है। 100%। अब वो फीलिंग को आप अंदर ग्रो करके, हाइपर करके इंटेंजिबल कर लो, उसको इमोशंस में कन्वर्ट कर लो, या कुछ और मानने मन्नतें करनी शुरू कर दो, अलग बात है, बट आती से है ना वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट इज वेरी वेरी क्रिटिकल। सो पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट। 100%। देखिए, प्यार की बिना जिंदगी या रुखी है, मानता हूँ, पैसे की बिना जिंदगी नहीं है ही नहीं है ही नहीं है, रुकी तो छोड़ो, है ही नहीं है राजी, है ना, है ही नहीं, है ही नहीं है राजी। दूसरी बात, इसीलिए मैं बार बार ये बोलता हूँ कि अपने आप पे फाइनेंसेस पे काम करें, नॉलेज लें। मैं क्यों ऐसा बोलता हूँ, क्योंकि अगर आपके पास कम पैसा भी है ना, राइट, क्योंकि जरूरी नहीं आपको बहुत सारा पैसा चाहिए टू स्टार्ट विद, कम पैसा भी है ना, अगर आप अपनी नॉलेज से धीरे धीरे उसको छोटा छोटा जोड़ के बढ़ोगे, तो कंपाउंडिंग और कंसिस्टेंसी आपके बेस्ट फ्रेंड हो जाएंगे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं इक्विटी की। अगर आप इक्विटी पे क्लोज वॉच रखें, जैसे एक बंदा जो पैसे नहीं बना पाया तो लायबिलिटी में चला गया, जिंदगी में खपाता चला गया, वो भरने करने में जो भी है, तो हमने बताया था कि उसको कैसे सोच के कैसे निकलना है बाहर, लायबिलिटीज को कैसे मैनेज करना है, तो एक्सपेंडिचर मैनेज करना चाहिए, फिर अपने अपॉर्चुनिटीज मैनेज करना चाहिए, एंड देन यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, दैट्स वन साइड। अब ये हो गए जो पैसे बना रहे हैं, जो पैसे जो बना रहे हैं, उसका मतलब वो इक्विटी उनकी ग्रोथ हो। इक्विटी कैसे मैनेज करना है, 100%। आपको बेसिक का बताता हूँ। आपने देखा होगा, लोग कहते हैं ना, यार मेरे पास $10 मिलियन होते तो, मेरे पास $20 मिलियन होते तो मजा आ जाता। आप वो छोटी डॉक्यूमेंट्री देखिएगा आप यूट्यूब पे अबाउट लॉटरी विनर्स, जो जिनको मिल जाता है। सर वो खत्म हो गए हैं सारे लाइफ। क्यों खत्म हो गई जी? जो पैसा चाहिए मिल रहा, जरूरत ज्यादा मिल गया, जरूरत से ज्यादा मिल गया, और उनके पास माइंडसेट नहीं था उसको संभालने का। पैसा अलग ही चीज है, पावर है, बिल्कुल आपको वीक कर देता है, स्ट्रॉन्ग नहीं। राज, मैं यहाँ एग्री नहीं करूँगा आपसे। आई थिंक पैसा आपको वीक या स्ट्रॉन्ग वो डिपेंड कर, पैसा मैग्नीफायर है। करेक्ट। अगर आप स्ट्रॉन्ग हो तो वो आपको स्ट्रॉन्गर कर देगा, आप वीक हो तो आपको वीकर कर देगा। डिपेंड करता है। ओके, जिसको पता नहीं कि कितना चाहिए वो मांग गया, तो वो तो वीक क्या उस कॉन्टेक्स्ट में। हाँ ठीक है जी, बर्बादी हो गया उस कॉन्टेक्स्ट में। जिसको पैसा चाहिए किसी और काम के लिए, तो वो तो और बना रहा है, उसका अभी उसकी अंत नहीं आई है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप पैसे को पावर की तरह देखते हो तो उसका अंत नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। जैसे मांग रहा है, अब हम सब ये करते हैं। अब किसी से भी पूछ लो जिंदगी में क्या चाहिए, बता, पहली विश तुझे क्या चाहिए? $10 मिलियन, $50 मिलियन, $1000 मिलियन, जो भी मांगना है, $1 बिलियन, जो भी मुंह में आता है मांग लिया, दे देगा भगवान। तो क्या करोगे वो नहीं पता, बर्बाद हो जाओगे। इसीलिए भगवान दे नहीं रहा जी। वो देता नहीं देता अलग बात है, मांगना तो हमारा बन ही जाता है ना। फॉर द फैक्ट दैट हम उनको भगवान ही मानते हैं,
तो हमारे भगवान का पहला रिश्ता क्या है, मांगने का? नहीं कोई है कि दो भाई, तुम भगवान हो, दो जल्दी। वही तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम दो भाई हमें। इतना वो पूछते रहते ना, इतना क्यों दुख दे रहा, उसी को पूछेंगे, करेंगे हम, जाके दीवार पे लात मारेंगे, पाँव दुख रहा है ऐसा क्यों कर दिया, दीवार पे अपनी लात मारेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इक्विटी मैनेज करना बहुत बड़ा डील है। मेनी बिजनेसेस हैव गॉन बैंकरप्ट लेटर आफ्टर बिकमिंग सक्सेसफुल बिकॉज दे डिड नॉट मैनेज देयर इक्विटी। इक्विटी में क्या हो जाता है, एक और दो चीजें बढ़ जाती हैं। जब आप इक्विटी बढ़ती है ना, आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। अब वो ब्रांड वैल्यू एज एन इंडिविजुअल, आपकी खुद की इज्जत बढ़ जाती है कि आपके आपसे जो भी निकला हुआ ना वर्ड, जो भी आपका सजेशन, जो भी आप कर रहे हो ना, बहुत मायने रखते हैं, है ना। तो अगर आप उसको सही, अगर आप आज मेरे मायने रखते हैं, समझो मैंने बहुत ढंग के काम करे और एक लेवल पे आगे के लोग मेरा सुन रहे हैं, अब मुझे ये मालूम पड़ा कि भाई 1-2 लाख लोग मेरे बात सुन रहे हैं, अब मैं कुछ भी फेंकूं, मैं पैसे बना लूंगा, कर सकता हूँ, बहुत पैसे बनाऊंगा, फिर बाद में डूब जाऊंगा, चलेगा बहुत, मतलब मेरा ग्रोथ ऐसा था, ऐसे जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए, ऐसे भी आएगा, बाद में उन्हें वही लोग जो उठाए थे ना, उठा के पटक देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ये कुदरती है, ये कोई चीज नहीं है। सो आपने बहुत अच्छा बोला कि इक्विटी आपकी ब्रांड वैल्यू भी आपकी इक्विटी है। एग्जैक्टली, जो आप इज्जत कमा रहे हो, अगर आप पर्सनल हो या आपका अगर बिजनेस है, तो जो नाम कमा रहा है वो भी पर्सनालिटी आपकी इक्विटी है। 100%। आपकी प्रेजेंस आपकी इक्विटी है। 100%। See, nobody bought Apple thinking it's an Apple. 100%। They bought because it is Steve Jobs. People sold Steve Jobs to us. They did not sell Apple to us. बिल्कुल, है ना? People sold Gates to us. They did not sell Microsoft to us. किसको समझ में आ रही थी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? किसी को भी नहीं पता। बिल गेट्स बोल के सुना दिया। अब सबको पता है, जेफ बेजोस अमेज़न करता क्या पता है? बिल्कुल पता ही नहीं है। हाँ? कितनी बिजनेसेस हैं उसके, कहाँ से पैसे बनाता है, कहाँ से पैसे बर्बाद हो रहे हैं, उसकी कितनी कंपनी थी जो डूब की जमीन के नीचे पड़ी रहती है। कोई 4 बिजनेस है जो इतना अच्छा करते हैं, जो उसको फंड करते हैं, पता है? नहीं पता। फिर वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम इंसान को देखते हैं, हम इंस्पिरेशनल देखते हैं, हमारे खुदा को देखते हैं, हमें ना ये सब चीजें अंश में दिखती हैं। तो आपकी वैल्यू, आपकी पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको लाइटली लेते हैं, आप आजकल ज्यादा क्या होता है, लोग फेक इट टिल यू मेक इट वाला। आई डोंट एग्री विद दैट। अग्री करना नहीं अग्री करना दूसरी बात है, बट होता तो वही है ना। सी इट हैज नथिंग टू डू विद यू अग्रीइंग और मी अग्री। व्हाट हैपेंस मैक्सिमम, और जिसका एक्सपोजर सबसे ज्यादा है वही चलता है, वो स्प्रेड भी कर देता है इतना ज्यादा कि सोसाइटी काइंड ऑफ डीके हो जाती है, सिक हो जाती है। लेकिन राजी, हम कई बार भूल जाते हैं कि भगवान भी कोई चीज है जो बैठा है। फेक तो उसमें तो भगवान प्रेजेंट ही है। भगवान, आई टोल्ड यू लॉन्ग टाइम, आई मीन एक दो पुराने पॉडकास्ट में बोला था, गॉड लुक एट इट फ्रॉम द एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू। सी, अगर ब्रह्मांड चल रहा है ना, तो इफ योर साइंटिफिक माइंड है, आपको पता है हर चीज से लिंक है, तो उनकी एक बैलेंस, एक सिंक्रोनी है, एक हार्मनी है जिसमें सब खेल रहा है। तो आप उसमें गोते मार सकते हो कभी इधर से उधर, बार बार करोगे कट जाओगे, बिकॉज वो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। दिस इज मैसिव। उसको आप खुदा बुला सकते हो, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें जैसे पशु पक्षी रहते हैं, आप रहते हो, हम रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, दरिया है, आसमान है, पानी है, आग है, सब कुछ है जो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है। आप उनके ऊपर नाच सकते हो टाइम टू टाइम, कभी कभी ना मौके मिल जाते हैं, टाइम भी कोई चीज होती है ना, आपको ऊपर ले जाती है, मगर आप बार बार करोगे कट जाओगे। तो इस तरीके से यू आर राइट। सी, nobody has beaten the will of the nature. You can. Right? You can adopt the nature, or you can play with the nature to a very small extent. But if you want to master the nature, you are dead. उसी नेचर में ना एक खाद बन के पड़े हो, बस उतना। इसीलिए राजी, गोइंग बैक टू द टॉपिक, हमें समझना बहुत जरूरी है कि हमारे एसेट्स क्या हैं, वो हमारे एसेट्स कहीं लायबिलिटीज ना बन जाए। हमारे एसेट्स क्या है, नहीं, जो भी एसेट्स बोलते हैं वो एसेट्स हैं भी कि नहीं, बिकॉज़ दे ऑल प्ले अराउंड विद द वे यू आर मैनेजिंग। बिल्कुल 100% कि वो लायबिलिटीज ना हो जाए। दूसरा कि हमारी इक्विटी क्या है और उसको इक्विटी को मैनेज कैसे करना है, क्योंकि अगर हमने इक्विटी को मैनेज नहीं किया तो वो हमारी लायबिलिटी बन सकती है। द प्लस थिंग अबाउट इक्विटी इज दैट यू हैव मेड इट, है ना। आपने एसेट्स लिए टू जनरेट, तो साथ में लायबिलिटीज आई जाती है, तो यू मैनेज द लायबिलिटी सो वेल that assets are improving, that's given equity. Now you made it. बिल्कुल, है ना। अब उसको नहीं बर्बाद करो किसी और चीज में डाल के, जैसे कोई लोगों ने अपना पैसे निकाला किसी और बिजनेस में डाल दिया, और वो पता नहीं है, किसी के वर्ड ऑफ माउथ या डाइवर्सिफाई करने के लिए डाल दिया कोई बिजनेस, फिल्म्स तक बनाने लगे लोग एक्स्ट्रा पैसा निकाल के, तो वहां डाल दिया पैसा, ठीक है। अब वहां डालने के बाद पैसा क्या हुआ, वो चूसने लगा पूरा, तो फिर आपकी इक्विटी चलेगी, आपका मेन मशीन ना अब वो हड़बड़ाने लगा, उसका वो रन पावर नहीं आ रहा वैसा, तो क्या होगा फिर आपके साथ।
नीचे जाएगा। हाँ, आप देखो कैसा है, आपने करने जो निकले कामयाब हुए, जो कामयाब हो वो लेके ऐसी जगह डाले कि जो कामयाब थी उसको डुबा, उसको भी डुबा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। सो इक्विटी मैनेजमेंट इज आल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बिग थिंग। वो बिकम सक्सेसफुल, जो गिरती है इसलिए गिरती है। बिल्कुल बिल्कुल। राज जी, आई थिंक जो हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट होगा जिसमें हम बात करेंगे बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में, The two major places where the money moves. वेयर द मनी मूव्स। तो जब वो लिसनर्स उसको देखेंगे ना, समझेंगे, तो उनको एक और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी टुवर्ड्स द एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटीज। Very true. मजा आ जाएगा सर। I love एक नया एंगल talking to you, मिलेगा। Anuj ji. I love talking to you because हम लोग ना इसको as normal human beings, जो normal इंसान जो चलाता है ना जिंदगी तौर तरीका, वैसे ही रखना है सब चीज़। Because this is all it is. इसके ऊपर एक्सपर्टीज हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो मैनेज कर लेंगे, बट लोगों को यही नहीं पता, हमें यही नहीं पता। हम असेट सुन के खरीद लेते हैं कि असेट बोल दिया तो असेट है ना, लायबिलिटी मतलब ऐसा हो गया। दोनों एक ही हैं, किस मोड़ पे खड़े हैं वो डिफाइन करता है कि वो कौन है। वो कौन है, बिल्कुल है ना, कोई आपका अच्छा इंसान समझता है और 10 होंगे जो आपको पसंद नहीं आते। अब मेरे निगाह में आप असेट है, उनकी निगाह में आप लायबिलिटी है ना। तो आपके लिए कौन इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको क्या बनना है, आपका आप पे जाता है। बिल्कुल, है ना। आई कैन बी लायबिलिटी टू माय फैमिली, आई कैन बी अ लायबिलिटी टू समबडी एल्स, आई हैव टू बी एन एसेट टू माय फैमिली, बट ऐसे यू हैव टू एसेट टू योर सोसाइटी। उसके लिए क्या करना है, तो एसेट अंडरस्टैंडिंग इज ऑन फाइनेंशियल टर्म्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फाइनेंस के अगर बुक के हिसाब से देखते हो उसको डेफिनेशन कुछ और है। बिल्कुल बिल्कुल, रियल लाइफ में उसकी। तो लोगों को ये समझना है कि एसेट का ये बस इतना मतलब है कि आपको बेनिफिट है, उससे पैसे मिले, जो भी कर रहे हो कामयाब होते जाए। लायबिलिटी है, आपको लायबिलिटी लेनी पड़ती है, एसेट बाय इटसेल्फ डज नॉट स्टैंड। बिल्कुल, है ना, हर चीज अपने आप पे नहीं खड़ी होती। बिल्कुल बिल्कुल है। उसको कोई चीज खड़ाता है तब जाके खड़ती हो। बिल्कुल। तो दैट इज इवन टू लार्ज एक्सटेंट द ट्रूथ, द अल्टीमेट ट्रूथ आल्सो स्टैंडिंग ऑन सम काइंड ऑफ अ फॉल्स फैलेसी ओनली। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा तो नहीं खड़ी होती। नहीं खड़ी। वो इंग एंड यांग जो चाइनीज टर्म्स हैं, तो जब वो दो मिलते हैं तो कुछ बनता है। जो बनता है वो बेहतर के लिए करो या अच्छे के लिए करो, बुरा के लिए करो। जब न्यूक्लियर फ्यूजन जब साइंस ने पकड़ा, क्या सोच के पकड़ा था, ह्यूमैनिटी का बेटर होगा। पहली चीज बनी बॉम्ब। बिल्कुल बिल्कुल। आज तक भी वही चला रहे हैं, है ना। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, यूज दैट इन नॉर्मल सेंस, आई थिंक लाइफ वुड बी वे बेटर। बिल्कुल राज जी। सो राज जी, थैंक यू सो मच। आज का आपने बहुत इंसाइट दी। सो अगर मैं अपने व्यूअर्स के लिए इसको सम अप करना चाहूँ, तो आपने ध्यान रखना है कि एसेट्स क्या है, ठीक है। और एसेट्स जब लेंगे साथ में लायबिलिटीज आनी है, तो ध्यान रखना है कि आपकी लायबिलिटीज इतनी ना बढ़ जाए कि आपके एसेट्स को भी खा जाए, और आपके एसेट्स ही आपकी लायबिलिटीज ना बन जाए, और आपकी जो इक्विटी बनेगी विद द एसेट्स धीरे धीरे उसको मैनेज करना है, ताकि वो आपकी इक्विटी ही रहे। अगेन, इक्विटी ना खा जाए और लायबिलिटीज ना बढ़ जाए और आपका एसेट भी ना खा जाए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे कि बैंक क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनीज क्या होती हैं, और कैसे इनमें पैसा मूव करता है, और इनकी समझ क्या, और हमारे लिए एज अ नॉर्मल इंसान हम इनको कैसे यूज कर सकते हैं। विद दैट, थैंक यू सो मच।